जनाब अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम लोग आ गए हैं मेडिटेशन में। आज गजाला जी जो है उनके यहाँ लाइट गई हुई थी, तो मैंने स्टार्ट किया है। और हो सकता है वो ज्वाइन कर सकें, हो सकता है नहीं करें, लेकिन ये कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी। कोई आप लोगों के सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो प्लीज फील फ्री। अगर आप लोगों का म्यूट अनमाइक सारा उल्टा हो गया, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, हैंड रेज कर लीजिएगा। हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे शेयरिंग करनी थी। जी प्लीज, बिस्मिल्लाह। मैं तो इंतजार कर रही थी आपका माइक अनम्यूट करने का। आपने मैंने कहा मैं इंतजार कर रही थी आपका माइक अनम्यूट करने का। मैंने कहा हमारी स्टार पार्टिसिपेंट है माशाल्लाह से। जी, जी। थैंक यू। आपको बताना था, आपने जो एक एक्सरसाइज 21 डेज के स्टार्ट करवाई है, आई एम हैप्पी। आज हम्म। मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। तो उसका मतलब लिटरली वो जो मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ी, आप ही ने शायद दिया था, थॉट प्लस वॉइस इज इक्वल्स टू रियलिटी। गजाला जी का तो था। जब मैं लिख जी। जी जिस वक्त मैं लिख रही होती हूँ तो मैं बोल भी रही होती हूँ, बिल्कुल। अपने आप को रिमाइंड भी करा रही होती हूँ। बिल्कुल। तो उस अभी आज नवा दिन था, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक फीलिंग्स तो आ ही रही है, लेकिन द रिस्पॉन्स आई एम रिसीविंग फ्रॉम अदर्स वो बड़ा मार्वलस और मिरेकलस है। थैंक यू जबरदस्त। सो वेरी मच के यू मतलब वेलकम। ये वाली चीज भी बहुत जबरदस्त है। है ना। और मैंने इस चीज को शेयर करना भी शुरू किया है सबसे। और बस दुआ करें अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। बिल्कुल जज़ाकल्लाह बिल बिल्कुल खैरत देंगे। कसीर। देखिए आपने बूट कैंप भी हमारा अटेंड किया। जितनी दफा हुआ आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट वाला भी आपने पूरा प्रोग्राम किया था। आप खुद देख रही हैं बतदरीज कैसे बेहतरी आती चली जा रही है चीजें। अगर बेशक रास्ते नहीं भी खुले तो अपना जहन जो खुलता है उसमें ही कितनी आसानी हो जाती है बहुत सारी चीजों में। वही सिचुएशन वही लोग, लेकिन हम मुख्तलिफ महसूस करते हैं, तो बहुत कुछ बदल जाता है। हमारे इरादे, हमारी नीयत, हमारी डिसीजंस, फैसले हमारे और हमारे एक्शंस जो हम अमल कर रहे होते हैं उन सब पे असर पड़ता है। यहाँ क्योंकि इसकी अवेयरनेस, और खास तौर से खवातीन में इसकी अवेयरनेस हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए ये फ्री सेशंस रखे गए हैं। और मुख्तसर भी इसलिए रखा गया है कि वो खवातीन के पास वैसे ही टाइम कम होता है, तो कम दौरानिए में जब उनके लिए यार इतना आसान है ये, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं तो फिर वो थोड़े से बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर ने वॉक बताई थी, मेरे कुछ नी में इशू था, तो मैंने 10 मिनट से शुरू की, फिर मैंने एक एक मिनट रोज बढ़ाना शुरू किया। तो 15 दिन में जो है वो ये हुआ कि 15 दिन में नहीं, मतलब 15 मिनट एक एक मिनट करके हुआ, तो एक हफ्ते में 15 मिनट पे मैं आ गई। तो इट्स सो इजी। 1 मिनट रोज, 10 मिनट से स्टार्ट किया, एक एक मिनट बढ़ाती गई, और घुटने में स्ट्रेंथ भी आती गई, बॉडी में जो है वो सांस भी नहीं फूलता था अपना, दुरूद पढ़ूं या कुछ भी करूं तो ये सब था। ओके जी। उप्स, 1 मिनट ऊपर हो गया। चलें जी, शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन है वालेकुम। हमारे साथ? उनसा जी उनसा जी। मैं ज्वाइन कर सकती हूँ ना? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। हाँ बस ठीक है फिर। बिस्मिल्लाह जी, शुरू करते हैं। अच्छा, मैं फिलहाल सबके म्यूट करूंगी। आप लोग अपना रिएक्शंस में से हैंड रेज कर दीजिएगा अगर कोई सवाल हो, या फिर चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज हमारा जो सेशन है वो सोलर प्लेक्सस के बारे में है। सोलर प्लेक्सस हमारा वो चक्रा या एनर्जी सेंटर है जो हमारे नाभ के इर्द गिर्द, या यूं समझे पेट की तरफ होता है। तो इसका जो ताल्लुक होता है वो सबमिशन और डोमिनेशन से होता है, कि कहाँ हमें अपनी बात मनवानी है और कहाँ हमें
दरगुजर करना है या ये कि अपने आप को सरेंडर करना है, जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह की रजा में राजी। तो ये वाला जो चक्रा है ये इसके बैलेंस में आपको मददगार होगा। अच्छा जी। सो अब मैं शुरू करने लगी हूँ। आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। गिनती के साथ फिलहाल कराती हूँ ताकि फिर आप अपनी रिदम में आ जाए। लंबी सांस नाक से अंदर लीजिए कि आपका पेट बाहर आए। मुंह से छोड़िए और पेट अंदर की तरफ दबा लीजिए, बिल्कुल जैसे एक बलून होता है जिसमें हम जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। इसी तरह हमारे फेफड़े और पेट फूलना चाहिए जब हम सांस अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए अच्छी तरह से, बिल्कुल खाली कर लीजिए। एक सेकेंड भी, नताशा जी को आवाज नहीं आ रही है। लेट मी सी इनका माइक ऐड हुआ है कि नहीं। हम्म, अच्छा जी। लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर। एक, दो, तीन, चार। 2 सेकंड के लिए वक्फा दीजिए। एक, दो, और अब मुंह से सांस छोड़िए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। 2 सेकंड का वक्फा दोबारा। एक, दो, और फिर एक लंबी गहरी सांस आहिस्ता आहिस्ता लीजिए कि आपके फेफड़े और पेट अच्छी तरह से ऑक्सीजन से भर जाए। इससे आपके दिमाग को भी सुकून मिलता है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, आपकी कुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। Take another deep breath in. 2, 3, 4. Hold. 1, 2. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6. Hold. 1, 2. Take a deep breath in. लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। थोड़ी देर रुक के लंबी गहरी सांस आहिस्ता आहिस्ता से छोड़िए। फिर 2 सेकंड का वक्फा देके फिर अगली सांस लीजिए। सांस पर तवज्जो करने से जहन में ठहराव आना शुरू हो जाता है। आप एक रास्ते पर हैं जो कि चलता चला जा रहा है राहदारियों से घूमता हुआ। एक बहुत पुरसुकून सा दिन है, नरम गरम सा, हल्की हल्की हवा चल रही है। आपको अपनी पीठ पे हल्की हल्की धूप महसूस हो रही है। हवा में खुशबू है, ताज़ी कटी हुई घास, खुशबूदार फूल आपके इर्द गिर्द हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रही हैं और रफ्तार आप अपनी बढ़ा रही हैं, तो आपको महसूस होता है कि ये राह जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है, और आपके सामने एक पहाड़ है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर चढ़ रही हैं। उसकी साइडें स्टीप हैं। आपको अपनी तमाम तर सलाहियत इस्तेमाल करते हुए
सबसे सेफ पाथ के ऊपर चलना है और आप चल पा रही हैं उस पर आराम से। जैसे जैसे आप ऊपर और ऊपर चलती जा रही हैं, बीच में एक सीधा सा साफ सुथरा मैदान जैसा खुला रास्ता आ रहा है। यहाँ पर सामने बीच में, जहाँ जमीन बिल्कुल फ्लैट है, उधर आग जल रही है और उसके सुनहरे शोले हैं, गोल्डन फ्लेम्स उसके हवा में जा रहे हैं। इस आग के पास एक कलम और कागज है। चलना रोक दीजिए और यहाँ बैठ जाइए। इस कागज और कलम को उठाइए और उन तमाम लोगों और मौक़ों को याद कीजिए या सिर्फ इरादा कीजिए कि आप अपने ज़हन में लेके आ रही हैं। जब जब आपने अपनी काबिलियत, जब आप कुछ कर सकती थी, वो आपने नहीं किया और आपने अपनी जो पावर है वो आपने उनको सौंप दी। ये सब आप तसव्वुर में कर रही हैं। तसव्वुर में तसव्वुर कीजिए कि आपने तसव्वुर में कागज़ के ऊपर वो नाम लिख दी। 1 हो, 2 हो, 10,000 हो, सिर्फ इरादे से आपने वो सारे नाम लिख दिए उस पर। अब आप इस कागज़ को उस आग की तरफ बढ़ा के शोलों के हवाले कर दीजिए और देखिए कि किस तरह से आग इस कागज़ को खा के राख में तब्दील कर रहा है, मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर रहा है। जैसे जैसे ये आग भड़क रही है, आप उस आग की जो तपिश है, अच्छी वाली, कंफर्टिंग, उसको महसूस कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आपका सोलर प्लेक्सस यानी आपकी नाक के इर्द-गिर्द पेट की तरफ जो ये एनर्जी सेंटर है, वो मज़बूत से मज़बूत तर होता जा रहा है। अगर इसकी घूमने की स्पीड जो कि क्लॉकवाइज़ होती है, जैसे एक फ्लैट अ, टायर, सीधा फ्लैट से मतलब ये कि लेटा हुआ टायर, खड़ा सीधा नहीं, और वो क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। अगर इसकी स्पीड स्लो थी, तो ऑप्टिमम स्पीड पे हो जाएगी और अगर फास्ट थी, तो वो भी फास्ट से बिल्कुल सही जो मुनासिब स्पीड है उसके ऊपर आ रही है। अपने सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर से कनेक्ट कीजिए और ये जान लीजिए कि आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, एक रूहानी सिपाही, और आपके अंदर वो तमाम रिसोर्सेज हैं और डिवाइन गाइडेंस है अल्लाह ताला की तरफ से जो आपकी मदद कर रही है आगे बढ़ने में। अपनी लंबी गहरी सांसों को जारी रखते हुए इस बात को अपने अंदर जज़्ब कीजिए कि आपके अंदर वो तमाम रिसोर्सेज और वो तमाम डिवाइन गाइडेंस मौजूद है जो आपको ज़िंदगी की किसी भी चैलेंजेस को सर करने में, अबूर करने में या उनको झेलने में मददगार हो सकती है।
इस लम्हे को अपने ज़ाती ताकत और तवानाई की, अपनी पर्सनल पावर की, उसको महसूस कीजिए। और इसका होना, अपने पास रिसोर्सेज का होना और डिवाइन डिवाइन गाइडेंस का होना आपको कैसा महसूस कराता है। और अपनी बॉडी को ट्यून इन कर लीजिए कि जब भी आप ये महसूस करेंगी तो आप उसको पहचान सकेंगे। और आप आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई और इस आग से दूर होती जाइए और जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते पर वापस चलिए और आहिस्ता आहिस्ता इस पहाड़ी से नीचे उतर आइए। उसी रास्ते को दोबारा लेके आप वो ही हैं, लेकिन अब आप बदल चुकी हैं, आप डिफरेंट हो चुकी हैं। आपका जो पावर स्टोर था, पावर हाउस था आपके अंदर, वो अब मजबूत तर है। और जब भी आपको जरूरत होगी आप इस प्लेन को दोबारा से रिविजिट कर सकती हैं, इस पहाड़ी के ऊपर आके। और जब आप चाहें ये कर सकती हैं। लंबी गहरी सांसें लेती जाइए। डीप ब्रेथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड, टेक अ डीप ब्रेथ आउट, होल्ड and relax. Slowly and gradually, when you feel like it, अपने हाथ मलिए और चेहरे पर फेरिए। जैसे मुंह धो रहे, वुजू करते हुए जैसे करते हैं। सर थपथपाइए। Slowly and gradually, open your eyes. आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप लोग हैंड रेज करके एक एक करके अपना सवाल कर सकते हैं। जी नताशा, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट कर देती हूँ यहाँ से, शायद वहां से नहीं। एक सेकेंड। जी मैंने यहाँ से आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। नताशा, आप खोल सकती हैं माइक अपना। एक सेकेंड। जी हाँ मैम, जी। मैं काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ तो ज़रा नहीं ग्लिचेस नहीं, आ रहे थे। नो इश्यूज नो इश्यूज। मैं सबको ही अनम्यूट कर दिया मैंने, मेरे ख्याल से क्लिक तो किया। एनीवे आप लोग अपना हैंड रेज करके कर सकते हैं। जी नताशा, क्या कहना चाहेंगी? मैम, और जिनका ओवर एक्टिव हो यानी सोलर प्लेक्सस, हाँ हाँ, डज इट आल्सो वर्क ऑन देम? डेफिनेटली। ये तो बैलेंस करने के लिए है ना। देखिए, ओवर एक्टिव होगा तो हर चीज ओवर हो रही होगी। गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा, डोमिनेटिंग होने की कोशिश हो रही होगी, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही होगी, क्योंकि हेल्पलेसनेस बहुत फील हो रही है। तो इन एनी केस ये बैलेंस करने के लिए होती है कि दैट पर्सन मेड मी एंग्री। अब ये यहाँ पर
नीड फॉर कंट्रोल है, हम दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्टिव हुआ है सोलर प्लेक्सस। जब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो फिर कंट्रोल हम अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी जबान पर है, हमारे थॉट्स पर है, अगर है तो। ऑप्टिमम स्पीड की बात कर रिपीट कर दें जी, वही बात हो रही है कि ऑप्टिमम स्पीड जो है, चाहे आपका स्लो हो चाहे फास्ट हो, ऑप्टिमम स्पीड आ जाती है जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए बेस्ट है, बाज़ औक़ात अगर आप मुसलसल ही अपनी राय को गिव अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको असर्टिव कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। या अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, यूँ होना चाहिए, वो होना चाहिए, जैसे कि अगर आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट किया हुआ है, तो वेल एंड गुड है, आपको पता होगा पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, किस स्टेट में। और इस तरह से जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी ऑप्टिमम स्पीड पे चलनी शुरू हो जाती है ये एनर्जी सेंटर। और हर एनर्जी सेंटर का इसी तरह से कि अगर स्लो स्पीड होगी तो वो ऑप्टिमम हो जाएगी, और अगर फास्ट है तो भी वो ऑप्टिमम हो जाएगी। तो एक जो, मैं ये नहीं कहूँगी दरमियाना, लेकिन ये कि जो आपके लिए मुनासिब है वो सेटिंग में आप आते चले जाते हैं। और कोई सवाल किसी का, कोई कमेंट्स? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? तमजीद, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैम, जी बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे साथ बैड लक होगी, बीच में लाइट चली गई। जैसे मैं फायर के करीब हुई और कागज पेन उठाए, लाइट चली गई। थोड़ी चले देर के तो लिए ट्रिप होगी। मैंने दोबारा फिर कनेक्ट किया, तो मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी। सही है, हाँ, कोई मसला नहीं। वो तो जब मेरी आप फीलिंग उस कागज पे बिल्कुल, लिख के, क्योंकि मैं जॉब में बता मेरे साथ देती हूँ। जो गुड गुड मैं गुड। सही है, मैं जहन में वही आ गई ना, मैंने कहा हाँ, उन सबके कि नेम्स वो, लिख हाँ, सबके नाम लिख के और उस आग में जला दें। सही है, मैं दोबारा कर लूंगी, रिकॉर्डिंग हाँ के जी, साथ दोबारा बिल्कुल करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक क्यों यू। बात। मैं सब तो कुछ मकसद कहना ये चाह था रही कि आई थिंक। वो करके, और आपने, ये नहीं है कि आपने हाथ पांव कटा दिए, बल्कि इसका मकसद ये कि जो आपके सर पर सवार था या आपकी लाशऊर में दबा हुआ था, वो बाज़ औक़ात हम कारपेट के नीचे डाल देते ना, जल्दी जल्दी मेहमान आ गए तो कारपेट के नीचे मिट्टी डाल देते वो जी वाली जी, आदत जो है वो खत्म करनी है, और उसको, उससे जान छुड़ानी है, जा रही है। ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर हमने पसे सही पुष्ट भी डाल दिया ना, तो वो बैग में जो कचरा है ना वो सड़ता रहे और बदबू आती रहेगी। है जी, वो तंग हाँ करता है, इंसान को तंग हाँ, करता है। वो, हाँ, वो मतलब दूसरों को तो करेगा करेगा, हमें भी करता है। जी जनाब अख्तर, जी, बिस्मिल्लाह। सही है। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सबको। अस्सलाम। ये आज वालेकुम का जो अस्सलाम। एक्सपीरियंस था ये बिल्कुल न्यू था मेरे लिए, कि Really? आप किस में, रियली बहुत न्यू था। क्योंकि आपकी मैंने जितनी एक्सरसाइजेज अटेंड की हैं और जितने भी सेशंस लिए हैं ना, हम्म, दिस इज वेरी न्यू। कि हमने अपनी जो चीज जो बहुत ज्यादा सड़ी हुई और अपने अंदर जिसका ग्रज रखते हैं, हमने उसको टोटली उसको आग में ही डाल दिया आज। तो इट वाज वेरी न्यू एक्सपीरियंस और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा सेटिस्फाई सा लगा। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर एक को नहीं बदल सकते। बाज लोगों की आदत होती है, बिल्कुल और किसी की हमने आदत बना दी होती है, क्या करें। बिल्कुल और ऐसे फिर अपने आप क्या को करें। लाते मारने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को भी माफ कर दे। मैं तो कहूंगी कि उस कागज के ऊपर अपना नाम भी लिख दे कि आपने जो है अपने आप के हाँ साथ भी हमारे ज्यादती की। सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारे भी एक टू हम्म, पार्ट्स हैं। एक में हम सरेंडर कर जाते हैं, और एक वो है जिस जो हम अपने थॉट्स के साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल। जो सरेंडर वाला पार्ट है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जहाँ जरूरत है वहां नहीं करना चाहिए। हम अननेसेसरी सरेंडर हो चुके हुए हैं कई जगह पे, तो वो चीज भी आग में डालनी चाहिए। हाँ, तो और इसमें भी चाहिए बिल्कुल को भी डाल दें, कागज के ऊपर चाहिए भी लिख दें, क्योंकि हर चीज चाहिए से नहीं होती। करके देखें, बिल्कुल लेसन सीखें, आगे बढ़ें। भाई, आजमाया, बिल्कुल ऐसे। अच्छा नहीं बना, अब फर्ज करें जैसे एक दफा मैं गई थी किसी मॉल पे, तो थाई वाली दुकान पे गई, उसने कहा मैडम आपने कभी खाया है थाई खाना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया, तो इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर आपको नहीं पसंद आएगा। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं?
तो वो मुझे तो नहीं जानता ना, उसने एक अपनी आम जनरल सोच के ऊपर कहा। मैंने कहा अब तो मुझे यही खाना है। तो मैंने ले लिया और मुझे पसंद भी आया, अल्लाह का शुक्र है। सो इट्स टोटली अप टू अस, आप उसमें से सीखें। नहीं पसंद आया ओके, नहीं पसंद आया ठीक है, लाइफ लेसन है। वो बाज़ औक़ात होता है कोई चीज खरीद ली, महंगी खरीदी, या बस सही मुनासिब पैसों में खरीदी लेकिन पसंद नहीं आई, जस्ट से कि ये लाइफ लेसन है, कॉस्ट ऑफ लर्निंग है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी तो हम पैसे दे के सीखते हैं ना, हर टॉपिक तो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, मैथ्स हाय अल्लाह इसको कैसे करें, होता है ना। तो ठीक है, जब जरूरत होती है तो फिर मैथ सीखनी भी पड़ती है। लाइफ समहाउ ट्रायल एंड एरर का भी नाम है। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगर ट्रायल एंड एरर से बचना चाहते हैं तो कोच से रब्ता करें। बाकी ये है कि और मतलब मैंने भी जो सीखा है वो ये ये सब गिरते पड़ते सीखा है, और ये सब चीजें सीखने से फायदा ये होता है कि प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं लेकिन हम जल्दी ओवरकम कर जाते हैं। आप खुद बताएं, अख्तर आपने पिछले साल ट्रेन योर ब्रेन किया था, फुल एनिवर्सरी आपने मनाई है इस साल, है कैसा माशाल्लाह रहा? से अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपने आपके हमारा ट्रेन सामने योर ब्रेन भी किया, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट? तो कैसा आपके रहा ये? सामने मैं जो है ना अपनी लाइफ में वो बिजनेस वाइज को तो आप छोड़ते हैं, वो एक अलग साइड है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसने मेरा बहुत साथ दिया, और इतना ज्यादा दिया कि मुझे सब पूछते हैं कि ये तुम्हारे में ये कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें कैसे आई हैं, किस तरीके से तुम कर लेती हो, मतलब डिसीजन पावर और डिसीजन मेकिंग जो है ना, दोनों एक ही चीज है, लेकिन आपको ये माइंड में इजी हो गया, मतलब हर चीज का क्लियरिटी बड़ी जल्दी आ जाती है, कॉन्फिडेंसली हम कोई भी फैसला ले लेते हैं, और सिचुएशंस को हैंडल करना इज द मेन थिंग, कि पैनिक नहीं होता सबको, वो चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो और ऐसे जैसे आप लगता है कि जैसे आपके दिमाग पे कुछ नहीं है, लाइट सा फील होता है, बिल्कुल लाइट वेट। पहले ऐसे लगता था दिमाग पे, जो लास्ट एक्सरसाइज एक थी गजाला जी के साथ एक सेशन किया था कि गठरियां उठा के फेंको, तो रियली इट वाज लाइक दैट कि आपकी गठरियां दिमाग से उतर के कहीं चली गई हैं, और दिमाग इतना हल्का फुल्का है, अब कुछ लगता ही नहीं है जैसे कोई कुछ है, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बल्कि अब ज्यादा हैप्पी हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और उसका और बिजनेस एंजॉय पे करती कितना हूँ। अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत आपका जो है ना माइंड में, आपकी क्रिएटिविटी में वर्क होता है, मतलब आप कर सकते हो, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आपका दिल, आपका सुकून सबसे बड़ी बात है, आपकी लाइफ रूटीन, हर चीज में बहुत तब्दीली आती है, अगर एक्सीलेंट, सीरियसली सब इसको लेके करे तो। है ना? तो इसीलिए तो हमने हर हफ्ते का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि हमने हाँ, आपने एक मुझे रोल मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, बना दिया एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम हमने इसीलिए एक डिजाइन किया हुआ है जो उसमें शामिल होना चाहे, कि इस तरह से हम बाकायदा तौर पर कर रहे होंगे प्राइवेट ग्रुप सेटिंग में, और ज्यादा डिटेल में करेंगे ये, क्योंकि फ्री प्रोग्राम है तो ये इसको शॉर्ट रखा हुआ है, आधे घंटे का। तैयबा जी, आप आपको कुछ ऐड करना चाहेंगी? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अस्सलाम तो वालेकुम। पर्सनली भी मिली हैं मुझसे। अस, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। अब यकीन करें कि रोजाना जो एक लाइफ तो टफ ही होती जा रही है ना, इन अ सेंस कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की जो भी सिचुएशंस हैं, स्पेशली कराची की, उसके अंदर इतनी अंदर कोई डस्ट और यानी बैड स्टेट में जाने में कोई देर ही नहीं लगती। तो मैं पिछले 2-3 दिन से इंतजार कर रही थी कि जुमा कब आएगा, इससे कि लास्ट फ्राइडे मेरा कोई, मैं कराची में थी नहीं, मैं ऐसी जगह थी कि वहां पे मैं नहीं कंसंट्रेट कर सकती थी। तो यानी मुझे अंदर से फील हो रहा था, और हालांकि आपके मैंने माशाल्लाह से 3-4 मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं, ट्रेन योर ब्रेन और दीगर, लेकिन ना ये जो मेडिटेशन है, एक तो कम टाइम का है, फ्री ऑफ कॉस्ट का भी कोई ऐसा पॉजिटिव असर है, और यानी मैं आप लोगों की इतनी एहसानमंद हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमें रिफ्रेश करें।
जैसे कि एक हफ्ता बहुत काफी होता है, जो अंदर का इंसान होता है उस पे इतनी डस्ट, इतनी कॉम्प्लिकेशन आ चुकी होती है, तो जहाँ ये नमाज और जिक्र चीजें कवर करती हैं, वहां पे ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो लगता है जैसे फिल्टरेशन है, बिल्कुल आप इजी। अब अच्छा, आज आप जो सारे वो बोल रही थी, तो जिस तरह की यानी मुझे हुआ कि हाँ, ये चीजें जलाना ही बेहतर है। जैसे कि मैं अपने सर पे बिला वजह ना चाहते हुए भी मेरे सर पे बार बार वो सोचें, वो है, तो वो फीलिंग ना, बस आपने बोला इनका, बस अब इसको आग ही लगा देना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे लिए जज़ाकल्लाह, टाइम, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस दुआओं में याद रखिए, यही चीज़ है। और इसमें आप नोटिस करेंगी कि वो जो हम रूटीन में नमाज़ें पढ़ रहे थे ना, हमें उनका तर्जुमा भी आता है, लेकिन वो तर्जुमा नहीं आ रहा होता। जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे होते हैं 10,000 चीजों में ध्यान होता है। मेरी तो बहुत सारी चीजें सॉल्व भी नमाज के दौरान होती है, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि अल्लाह ताला जो है वो इतने अच्छे स्टेट में ले आता है। लेकिन ये मेडिटेशन से ये होता है कि हमारी नमाजें बेहतर हो जाती हैं। ओके, सलमा, आप टाइम बुक कर लीजिए। ग्रुप में तो आप होंगी, आई एम श्योर। तो आप टाइम बुक कर लीजिए, आपसे फिर उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपका जहन हल्का होता है ना, फिर आपकी नमाजों में कंसंट्रेशन बढ़ती है। और जब आप जैसे कि सूरह मुजम्मिल में है कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, सही। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप ठहर ठहर के पढ़ते हैं और उसको आ, मिसाल के तौर पे जैसे खाने काबा में पढ़ते हैं ना, आमीन, अपने मुंह से अदा करके देखें, खुद आपको लगेगा ये आपके सीने पे से बोझ हल्का होता है, ऊपर चढ़ता है, और आपका जहन हल्का होता है, और ये साइनस वगैरह क्लियर होता है। कहते हैं कि आप अगर रोजाना दिन में 4-5 मरतबा साउंड मेडिटेशन करें करके, तो आपका साइनस क्लियर होगा। हमें अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दिया वो 5 टाइम्स अ डे, आराम आराम से सुकून सुकून से तिलावत करके अगर हम पढ़ें, खुद ही क्लियर होगा। और एक एक आयत के ऊपर जब जब मौका मिले, हर नमाज के साथ बाज़ औक़ात नहीं होता, कई दूसरे काम होते हैं, तो कम से कम एक एक आयत के ऊपर आप फोकस करके चलें, तो इतना सुकून मिलेगा। 3 आयतों के साथ, 4 के साथ मैं ये सेशन को खत्म करना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह सल्लम, तो इसका क्या, अल्लाह, इस बात का इदराक होना हमें पता तो है, लेकिन जब आप फोकस करते हैं कि हाँ, ये दुनिया, ये आसमान, चरिंद परिंद, पत्ते कितनी बारीक बीनी के साथ बने हुए, कीड़े मकोड़े, सब अल्लाह ताला ने बनाए, तो हमारा जहन खुलता है। वो जो हम एक नुक्ते के ऊपर फिक्स हुए हुए होते हैं ना, वो चीजें जहन से निकलनी